जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, और हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदल सकती है। अगर आप यही प्रसाद लेकर के जाओगे और अपने अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो भी है, जो आपसे जो प्रेम नहीं रखती है, उनको भी दोगे, तो उसका मन भी जो है आपकी तरफ हो जाएगा, वो बदल जाएंगे। गायत्री परिवार वाले ये कहा करते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और शाम के वक्त आरती होती तो हमारे गोविंद जी पंडित जी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। खूब बोलते हैं, जहां कहीं भी कथा होती है तो खूब बोला करते हैं, लेकिन होती है धर्म की जय? जैसे यहां से बोल करके गए धर्म की जय, और घर जाकर के अधर्म शुरू कर देते हैं। घर जाते ही झगड़ा शुरू, वही झगड़ा, वही रगड़ा, वही तगड़ा, वही हो रहा है। और व्यास गद्दी से यहाँ कथा सुन करके जाते हो, घर में झगड़ा करते हो, तो बच्चे देखा करते हैं, बच्चे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि देखो ये कथा सुन करके आया है, कथा सुन करके आई है, फिर भी ये लड़ रही है। तो हम कभी मान लो कोई कथा करने वाले पंडित जी उनके घर में चले जाते हैं, तो आज के जो बच्चे, पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं, वो पूछा करते हैं कि अरे पंडित जी क्या फायदा ऐसी कथा सुनने का? हमारी दादी जी जो इतने वर्षों से कथा सुन रही है, लेकिन वही भी रगड़ा, वही झगड़ा, वही तगड़ा, फिर कथा क्यों सुने? अब देखो, आप जीवन को कथा को जीवन में उतार आप नहीं रहे हो, और दोष किसको मिल रहा है? व्यास गद्दी को मिल रहा है। हमें सुधरना है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जो है अपने भोजन को सुधारिए। भोजन को भोजन की तरह मत लीजिए, भोजन को प्रसाद के रूप के अंदर लीजिए। प्रसाद के रूप के अंदर लेने लग जाओगे तो आपका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। इन कथाओं के माध्यम से व्यास गद्दी की तरफ से तो यही निवेदन है कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आप खुद बदल जाओगे तो आपका जीवन जो है वो, सारे लोग जो है वो सुधरने लग जाएंगे। यही नियम बताया है। कहाँ मर्यादाएं रही है अब? आप देखिए कि जो घूंघट यहां तक हुआ करता था, अब धीरे धीरे घूंघट पहले यहां आया, और यहां से पहले मेहंदी जो है वो हाथों में लगा करती थी, अब मेहंदी, अब बताओ कहां कहां मर्यादाएं रही है? मर्यादाएं रहेगी कैसी? खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हमने क्या छोड़ा है? राम भजन क्यों छोड़ दिया? छोड़ा है। हम कहते हैं कि भाई युग बदल गया, ये कलयुग का प्रभाव है। युग वही है, धरती वही है, सूर्य वही है, आकाश वही है, चंद्रमा वही है, तारे वही हैं, और माखन भोग भी यही है। छोड़ा आपने कुछ भी? यहां से जाओगे तो फिर टूट पड़ोगे रोटी के ऊपर, अन्न के ऊपर। खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, लेकिन राम भजन क्यों छोड़ दिया? जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा। यहां से अभी जैसे ही 5 बजे नहीं, उससे पहले ही दौड़ पड़ोगे यहां से। जाना ना छोड़ा, और वापिस कल आ भी जाओगे। आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? सत्संग के अंदर जो सत्य वचन जो कहे जाते हैं, जो सही बात की जाती है, उन बातों को हमने जो है अपने जीवन के अंदर क्यों नहीं उतारा है? शास्त्र कह रहा है कि अन्न की शुद्धता का ध्यान रखिए। 15 मिनट का जो है वो मध्यांतर होगा, उस 15 मिनट के बाद फिर कथा में आएंगे। आज शिव जी का विवाह, यहाँ पर शिव की कथा आएगी, शिव जी का विवाह होगा, उनका दर्शन करना, और साथ में जो है वो मोहन भोग, मोहन थाली होती है, उनका मनोरथ होता है। आज श्री राधा कृष्ण समिति की तरफ से ठाकुर जी को मोहन भोग लगेगा, मोहन थाली लगेगी, उनका मनोरथ होगा। आप उनका दर्शन करके जाना, और फिर वही मोहन भोग का प्रसाद आज जो है आप प्रसाद लेकर के जाओगे। वैष्णव
पुष्टि मार्ग के अंदर जो है बहुत से उत्सव होते हैं। तो कल जो है वो, आज तो मोहन भोग का है और कल जो है वो जलेबी उत्सव होगा, उसका भी आप दर्शन करना। और कल वामन भगवान का भी अवतार होगा। तो 15 मिनट के बाद वापस आप आकर के बैठो और फिर जो है इस आनंदमयी भागवत सुबोधनी की कथा का रसास्वादन कीजिए। पहले थोड़ा और रसास्वादन और उसके साथ में फिर कथा का रसास्वादन करते हुए भगवान शिव के विवाह की तरफ जो है वो पहुंचेंगे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की। वेदन है आप सभी से कि पंडाल में कोई जूठा नहीं लाए, जूठा नहीं खाए, बाहर ही खाने की व्यवस्था है, आप पीने की व्यवस्था है, शुद्धता का ध्यान रखें। और जो ये कथा हो रही है व्यास जी महाराज की 102वीं भागवत कथा है। कुल 105 कथा कर चुके हैं, जिसमें 2 राम कथा और 1 शिवपुराण। और इस माखन भोग में कुल 8 ही कथा है व्यास जी महाराज की। पहली भागवत कथा हुई, दूसरी भागवत कथा के अंदर उन्होंने नानी बाई का मायरा और भागवत कथा की थी। उसके बाद उन्होंने इसी पंडाल के अंदर 7 वचन पर कथा की थी। उसके बाद इसी पंडाल के अंदर सत्यनारायण जी की कथा की थी। इसी पंडाल के अंदर इन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर भी कथा की थी। श्री शिव पंचामृत किया, राम पंचामृत किया। इस प्रकार इन्होंने 8 ही बार ये भागवत सुबोधनी की कथा व्यास जी द्वारा चल रही है। की जय हो। मध्यांतर से पहले हम सभी लोग भागवत सुबोधनी के द्वारा अपने जीवन को आनंदमय आनंदित करते हुए चल रहे हैं। द्रौपदी का दुशासन जब चीर खींच रहा था तो उस समय द्रौपदी जो है पुकार रही है। गुरुदेव के पास में गई तो गुरुदेव ने कहा कि मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे जो दिए हुए जो मंत्र हैं, गुरु के जो दिए हुए मंत्र होते हैं, उनके ऊपर भरोसा करो, उनके ऊपर विश्वास करो। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो सारा संसार जो है आपको चक्कर में ही डालते रहेंगे। तुम तो मेरे ठाकुर के, तुम तो मेरे दाऊ दयाल के जो है वो, तुम तो द्वारकाधीश के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर जीवन में आपको कोई भी चक्कर में नहीं डाल सकता है। आप तो प्रार्थना कीजिए भगवान से, ठाकुर जी से, मेरे दुखड़ों को देख करके क्यों घबरा गया बंसी वाले। अगर दुनिया में दुख हर सकता है तो जपिए आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ में। पुष्टि मार्ग के अंदर हमारे वल्लभाचार्य जी ने हमको बताया है कि परमात्मा के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा कीजिए। दृढ़ चरणन तेरो भरोसा। परमात्मा के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा कीजिए। आप बैठे हो उसी भरोसे के साथ में तो भागवत सुबोधनी आपको परमात्मा, आपको ठाकुर जी ला करके यहाँ पर अवश्य देगी। लेकिन भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। चलो हम ठाकुर जी को मनाते हुए उसी भरोसे के साथ में प्रवेश करेंगे। दृढ़हीन चरणन केरो, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो।
दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ श्री वल्लभ रख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नहीं आ गली में साधन और नहीं आ गली में जा सोहत निवेरो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नहीं आ कली में जा सोहत निवेरो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो सूर्य कहाँ कहे सूर्य सानि धप मप मप गम ग साग म ग गम धम प प म प म प म प ग सा सूर्य कहाँ कहे विविध आंधिरो सूर्य कहाँ कहे विविध आंधिरो सूर्य कहाँ कहे विविध आंधिरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नहीं आ कली में जा सोहत निवेरो सूर्य कहाँ कहे विविध आंधिरो
लाल की। उस पर विश्वास रखिए, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखिए। संसार के लोग मेरे ठाकुर पर विश्वास करें तो उनके जीवन में जो है वो कभी भी कोई कष्ट जो है वो आ ही नहीं सकता है। गुरु जी तो कहा करते थे कि भगवान से जो है अपना मन लगाओ, भगवान को अपने घर के अंदर लाड लड़ाओ। ये भाव अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमें जीवन में कभी भी कोई तकलीफ जो है वो हो ही नहीं सकती है। अभी आप लोगों ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले अखबार में पढ़ा होगा, एक घटना आई थी, घटना आपने सुनी भी होगी कि एक बंद कमरे के अंदर पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार ने गले में फंदा डाल लिया और लटक गए थे। और उन्होंने लिखा था कि हम तो जो है वो समाधि लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हम तो भगवान से मिलेंगे। क्या उनको भगवान मिला? क्या परमात्मा उनको मिला? वो खुद ही नहीं रहे तो परमात्मा उसे मिलेंगे कैसे? भगवान उन्हें मिलेंगे कैसे? आप तो कहिए कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है, दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं है। हम तो केवल परमात्मा के गान में लगे रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाई और मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब बताओ कि क्या उनको जो है वो आंख जो है वो बंद करनी चाहिए? आप ठाकुर जी के सामने खड़े हो और जैसे ही ठाकुर जी का पट खुला और आप आंख बंद करके खड़े हो जाओ, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर आप किसी के घर में जाओ और घंटी बजाओ और जैसे ही सामने वाला कोई आवे, घर का मालिक आवे और आप आंख बंद करके खड़े हो जाए तो वो आपको क्या समझेगा? ये कितना मूर्ख है। जहां आंख खोलनी होती है वहां तो हम बंद कर लेते हैं और जहां आंख को बंद करना होता है वहां हम आंख को खोलते हैं। ठाकुर जी के सामने जाइए, भगवान के सामने जाइए, हरिनाम का संकीर्तन कीजिए। जब सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, ठाकुर जी के सामने जाओ तो आंख खोल करके जाओ। प्रभु के सामने आंख खोल करके जाओगे तो पता नहीं कब हमारी आंख जो है ठाकुर जी से मिल जाए और नैनों ही नैनों में जो है वो हमारे साथ में चल पड़े, साथ में आ जाए। क्या भरोसा है। आपने कथा सुनी होगी कि करौली की रानी वृंदावन के अंदर दर्शन करने के लिए गई थी बांके बिहारी जी का, करौली के राजा के साथ में। और जैसे ही रानी ने जाकर के बांके बिहारी का दर्शन किया और बांके बिहारी की नजर उनसे मिल गई थी। और जैसे ही नजर मिली, बांके बिहारी जो है वो रानी के साथ में करौली चले गए थे। अब जैसे ही पट खुला तो ठाकुर जी है ही नहीं, बांके बिहारी है ही नहीं। सभी लोग पूछने लगे तो द्वारपाल ने कहा कि करौली की रानी आई थी, उससे नैन मिले और उसी के साथ में ठाकुर जी चले गए। तो सारे वृंदावन वासी सोचने लगे कि अब हम ठाकुर जी को लेकर के कैसे आए। तो सभी ने ठंडाई तैयार की और ठंडाई तैयार करके, फाल्गुन के महीने के अंदर ठंडाई तैयार करके करौली के राजा को खूब पिलाई और किसी न किसी प्रकार से वहां से पुनः ठाकुर जी को कपड़े में लपेट करके पुनः ला करके उन्होंने स्थापित किया था। 9 दिनों तक जो है ठाकुर जी जो है वो मंदिर में नहीं थे। फिर आपस में मीटिंग हुई कि भाई ऐसे तो नैन जो है वो ठाकुर जी किसी के साथ में मिला लेंगे तो हम बार बार जो है वो ला नहीं सकते। ऐसे कुछ ऐसा करें कि इनके नैन मिले ही नहीं। तो एक ने कहा कि भाई पर्दा लगा दो, बार बार पर्दा आएगा, बार बार पर्दा जाएगा तो इनके नैन आपस में मिलेंगे नहीं। हम आज भी जब बांके बिहारी जाते हैं तो देखते हैं ठाकुर जी के मंदिर में कितनी भीड़ होती है। बार बार पर्दा आता है, बार बार पर्दा जाता है, वहां कोई लाइन भी नहीं लगती है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, वहां लाइनें लगा करती है।
रामदेवरा चले जाओ, पूर्णेश्वर बाबा चले जाओ, बहुत लाइनें लगती हैं। लेकिन वहाँ जाओगे तो, क्योंकि ठाकुर जी को जो है वो लाइन पसंद है ही नहीं, क्योंकि वो खुद लाइन वाला नहीं है। वो स्वयं भी जो है नटखट है, माखन चोर है, छलिया है, रणछोड़ है। उनको लाइन पसंद खुद को ही नहीं है, तो वो भी ये नहीं चाहता कि मेरा भक्त जो है वो लाइन में लगे, ऐसे ही धक्के खाए। और एक बार जो है ठाकुर जी के सामने धक्का खा लेता है, फिर दुनिया में कभी भी वो धक्का नहीं खाता है। यही बात जो है बताई पुष्टि मार्ग के अंदर जो है यही बात बताई गई कि आपने वो कथा भी सुनी होगी कि अकबर की जो धर्म पत्नी जोधाबाई थी, वो भी एक बार जो है वो गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए गई। सूचना पहले अकबर ने पहुंचा दी कि भाई मेरी पत्नी आ रही है तो उनकी व्यवस्था करना। अब रानी आ रही है तो इस कारण से आज जो है वो चारों तरफ से पर्दा लगा दिया था कि कोई रानी को देखे नहीं। अब रानी जो है वो नीचे उतरती है तो उस समय जो है वो ठाकुर जी श्रीनाथ जी जो है वो गिरिराज जी गोसाई जी के सामने जो है वो प्रकट हो गए कि भाई आज जो है हमारे कोई भक्त आए ही नहीं। तो गोसाई जी ने कहा कि भाई भक्त तो बहुत खड़े हैं, लेकिन महारानी आ रही है, इस कारण से ये पर्दे लगाए हुए। अब ठाकुर जी को तो वो पर्दे पसंद ही नहीं थे। और जैसे ही रानी उतर करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, उसी समय ठाकुर जी ने वो पर्दे खींच लिए थे। और जैसे ही पर्दे खींचे, सारे के सारे जो है वो भक्त जो है वो दौड़ पड़े थे। और रानी जो है लुढ़कते लुढ़कते नीचे आई और पुनः महल के अंदर चली गई थी। गोसाई जी ने ठाकुर जी से पूछा कि ये क्या किया आपने? तो गोसाई भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि अरे मुझे भक्त बहुत पसंद है, मैं बिना भक्तों के रह नहीं सकता हूं, इस कारण से मैंने रानी को धक्का दे दिया और उनको वहां से निकाल दिया है। बहुत बड़ी महिमा है। पुष्टि मार्ग के अंदर जो है भगवान के भक्तों की, गोसाई जी की जो 252 वैष्णव वार्ता जो है, उसके अंदर भी एक प्रसंग आता है कि एक धनिक परिवार जो था वो बहुत पैसे वाला था। वो श्रीनाथ जी का, ठाकुर जी का जो है बड़ा भक्त था, बहुत श्रद्धा थी उनके अंदर। उनके यहां पर एक गरीब आदमी भी था, एक गरीब भी था, पटेल था। वो उनकी सेवा किया करता था। उसकी इच्छा थी कि भाई ये कभी जाएंगे तो कभी हम भी श्रीनाथ जी का दर्शन कर लेंगे। और एक दिन मौका मिल भी गया। वो परिवार जो है वो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में जो है उस पटेल ने, उस गरीब व्यक्ति ने खूब सेवा की। बीमार भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव था, इसकी श्रद्धा थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे। और इसी भाव के साथ में वो सेवा कर रहा था। लेकिन वो उस पटेल परिवार के अंदर, उस धनिक परिवार के अंदर सेठ जी के मन में आया कि भाई पैसा तो मेरा लग रहा है और ये जो गरीब है ये बिना पैसे के ऐसे ही दर्शन कर लेवे। तो उन्होंने जो है उसको निकाल दिया था, बीच रास्ते से उनको भगा दिया था। ये बात जो है वो ठाकुर जी को पता चल गई। गोसाई जी जो है वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, आधा ही श्रृंगार हुआ था और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहा कि देखो आप जाओ और जाकर के मेरे उस भक्त को लेकर के आओ। और गोसाई जी जो है घुड़सवार बहुत अच्छे थे, घोड़े के ऊपर चढ़ करके उस गरीब को जो है वो लेकर के आए, पटेल को जो था उसको लेकर के आए, घोड़े के ऊपर चढ़ा करके। कहते हैं कि उस वक्त श्रीनाथ जी का श्रृंगार जो है वो अधूरा ही छूटा था। लेकिन जैसे ही पटेल श्रीनाथ जी मंदिर के दरवाजे के ऊपर पहुंचा, श्रीनाथ जी का पट आधे श्रृंगार के अंदर ही अपने आप ही खुल गया था। पट खोलना नहीं पड़ा किसी को, स्वतः ही खुल गया था। आज श्रीनाथ जी ने उस पटेल को, उस गरीब पटेल को दर्शन कर देने के लिए अधूरा श्रृंगार करके बाहर आ गए थे, दर्शन दे दिया था। यह श्रीनाथ जी के मंदिर के इतिहास के अंदर दर्ज है कि उन्होंने एक बार ही जो है ऐसा अधूरा श्रृंगार किया था।
आज भी वो नियम है कि आप लोग देखिए कि बांके बिहारी जी के यहाँ पर लाइन जो है वो नहीं लगा करती है, खूब धक्के लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त जो हैं कभी भी ये नहीं कहते कि हमें ये तकलीफ हुई है। सबको दर्शन मिलता है, भगवान अपने मस्ती में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, तो भक्त भी जो है हमेशा उसी आनंद के अंदर रहा करते हैं। जो भक्त होता है वो भगवत तत्व को प्राप्त करता है, और एक बार जो अपने भगवत तत्व को प्राप्त कर ले तो उसके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। अब द्रौपदी पुकार रही है और उसी समय भगवान आए और भगवान ने आकर के चीर बढ़ाया था। देखो, परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार करके भी ले लिया करता है। आप जो है सत्कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। आप ये कथा सुन रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तो आपको भी परमात्मा, आपको भी ठाकुर जी जो है वो छप्पर फाड़ करके ही देंगे, बहुत देते हैं। आपको केवल सत्कर्म करना है, आपको केवल कर्म करना है, देने वाला वो परमात्मा है, वो भगवान है। क्यों चिंता करते हो? पूत कपूत क्यों धन सींचे, और पूत सपूत क्यों धन सींचे। अगर आपका बच्चा अच्छा होगा, बेटा अच्छा होगा, तो भले ही आपने कुछ नहीं किया हो, फिर भी वो अपना जीवन चला लेगा। और आपने अगर कर्म अच्छा नहीं किया और खूब खोटे कर्म करके पैसा इकट्ठा कर लिया, और आपका बच्चा अगर सही नहीं निकला, तो सारा का सारा बेकार है। आप अपने बेटे को जो है वो शेर बनाइए। शेर भी दो तरह के होते हैं, एक तो सर्कस का शेर और एक जंगल का। अब हम उन लोगों को ये निर्णय करना है कि हम अपने बच्चे को कौन सा शेर बनाएं। सर्कस का जो शेर होता है, अभी जैसे बहुत सी जगह पर यह घोषणा हो गई कि भाई सर्कस के अंदर शेर को नहीं रखना है, तो जंगल के अधिकारियों ने शेर को जो है अपने कब्जे में ले लिया और उनके गले में कैमरा बांध करके जंगल में छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद में उन लोगों को एक शेर जो है मरा हुआ मिला, तो उन्होंने जो है उस कैमरे से देखा कि 4 कुत्ते मिलकर के उन्होंने उस शेर को जो है वो मार दिया था। अब देखो, कुत्ते किसको मार सकते हैं? जो सर्कस का शेर होता है। और जंगल का शेर अगर सामने आ जाए तो कुत्ते भी वहां से भाग जाते हैं, उनके सामने ठहर नहीं सकते हैं। भगवान ने हमें हाथ दिया है, पांव दिया है। ये हाथ दिया है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, पांव दिया है ठाकुर जी के सत्संग के अंदर जाने के लिए। खूब जाइए। अगर इस प्रकार से सत्संग करोगे तो आपका बच्चा जो है बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आपने जीवन के अंदर जो पाया है उसको संभालने वाला हो जाएगा। कथा कह रही है, भागवत वर्णन कर रही है, सुबोधनी भागवत जो है वो रसास्वादन कर रही हैं। 52 तरह की भागवतों के अंदर हम और आप जो है ये श्री वल्लभाचार्य जी कृत, वल्लभाचार्य जी की रचना 18वें नंबर की भागवत की कथा को हम और आप लोग जो है वो सुन रहे हैं। रो पड़ी थी द्रौपदी। भगवान ने जो है वो चीर बढ़ाया तो उस समय द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा आने लगी। समय बीता, द्रौपदी अपने भवन के अंदर बैठी थी तो एक बार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। द्रौपदी पुकारती है, हे केशव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन। तो उस समय परमात्मा आते हैं, भगवान आते हैं, उनके साथ में पांडव लोग भी वहां पर आए। तो जैसे वो दृश्य देखा तो भीम को क्रोध आ गया, अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि हे द्रौपदी, शाम होने से पहले पहले तुम्हारे इस पुत्र के हत्यारे का सर काट करके लाऊंगा। अब भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं कि कैसे प्रतिज्ञा करेगा पूरी, और ये भी कहा था कि अगर नहीं ला सका तो शाम होने के बाद में मैं अपना शरीर जो है अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो प्रतिज्ञा तो कर ली है, लेकिन ये अर्जुन है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम। जो मन से एक हो, वचन से एक हो, कर्म से एक हो, वही जो है वो प्रतिज्ञा कर सकता है। और भगवान से कहा कि हे केशव, हे गोविंद, मेरे रथ को तैयार करो। और भगवान ने जो है वो रथ को तैयार भी किया, और भगवान जो है रथ पे ऊपर चढ़ करके अर्जुन के साथ में चल पड़ते हैं।
और भगवान ने जो है, अर्जुन ने जो है उनको पकड़ा है। एक बार तो जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा, तो उस समय दिव्य तेज जब आया तो उस समय अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे बचाओ। अब देखो अर्जुन वही है, जब निकला था तो आज्ञा दे रहा है, और जब जीवन के अंदर संकट आया, तकलीफ आई, तो उस समय कहा कि हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। परमात्मा रक्षा करते हैं। अगर हम भगवान को पुकारेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी तकलीफ जो है वो नहीं आ सकती है। और मान लो कष्ट आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, तो सहन करने की शक्ति भी परमात्मा ही दिया करते हैं। जैसे अभी आप बैठे हो, ठंड का मौसम है, नीचे बैठते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। जब जीवन में कष्ट आए, तकलीफ आए, तो भगवान की जरूरत होती है। बीमारी भी जीवन में आ जाए तो उस समय परमात्मा को याद करो। बहुत से इलाज जो हैं हमारे पुराणों के अंदर बताए हैं, कितना सुंदर कहा है महापुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर। कैंसर जैसी बीमारी भी जो है वो शिव पुराण के अंदर बताई गई है, उसका इलाज बताया गया है, लेकिन हम लोग सुनते कहाँ हैं। छोटी छोटी बातों को देखिए, कहां पर लिखा है? शिव पुराण में लिखा है कि जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ था, त्रिजुगी नारायण के अंदर। केदारनाथ जाते हो ना, केदारनाथ से पहले जो है, केदारनाथ से पहले 12 किलोमीटर जो है यह स्थान आता है, शिव और सती का विवाह हुआ था। 7 कुंड बने, जहां सती जहां जहां रुकी थी वहां पर 7 कुंड बन गए थे, और वहां पर हमेशा जल भरा रहता है। और वहां पर आज भी जो है, सतयुग से पहले की बात है, आज भी अग्नि वहां पर प्रज्वलित है उस विवाह की। आप वहां जाओगे, वहां के जल को जो है आप लेकर के आओ, और ला करके जो बीमार है उसको अगर आप वो जल 15 दिन पिला दोगे तो धीरे धीरे कैंसर जैसी बीमारी भी जो है वो ठीक हो जाती है। ऐसा शिव पुराण के अंदर लिखा है। कई लोग जो है वो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं, जिसके कारण से हम लोग जो है मीठा नहीं खा पाते हैं। हमारा शरीर जो है अनेक व्याधियों से जो है, बीमारियों से घिर जाता है। शिव पुराण के उमाखंड के अंदर लिखा है कि एक सांबर नाम की एक फली आती है, शुगर की दवाई है। सांबर नाम की एक फली आती है, बाजार में मिल जाएगी। इसको आपको कैसे उपयोग में रहना है कि शिवरात्रि के समय, जब शिवरात्रि हो, शिवरात्रि के समय शंकर भगवान को जो ला करके 31 फली जो है वो 31 फलियों का गुच्छा जो है वो शिव पुराण के अंदर लिखा है कि शिवरात्रि के समय शिव जी के ऊपर ला करके चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद में आप जो है उसको वापस उठा लो, और फिर जो है उसी फलियों को आप जो है पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर उबाल लो। आधा किलो पानी के अंदर आधा किलो पानी को आप पाव बना लो, और उबले हुए पानी को शिवरात्रि के दिन वही जल जो है शंकर भगवान के ऊपर वापस चढ़ा दो। और वही जल जो है चढ़ाने के बाद में आप उसको एक पात्र के अंदर इकट्ठा कर लो, और मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जो है इसको 17 बार, 21 बार, 27 बार जो है लेकर के उस पानी के अंदर 3 बार फूंक मार दो, और जैसे ही फूंक मारोगे और फिर 11 दिनों तक थोड़ा थोड़ा आप उसका सेवन करते रहो। 12वें दिन देखना आपकी वो बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शिव पुराण के अंदर लिखा है। भले ही उसके बाद में आप कितना ही मीठा खाओ, आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी का सेवन कितना महत्व का है। तुलसी 3 तरह की होती है, एक श्यामा तुलसी, एक होती है रामा तुलसी, और एक होती है रेणु तुलसी। रेणु तुलसी जो होती है उसका कहते हैं कि उसका अगर छोटा सा भी पत्ता अगर हम अपने मुंह में रख लें तो शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है।
तुलसी का कितना महत्व है। हमारे भागवत सुबोधनी के अंदर ऐसा कहते हैं कि शिव पुराण के अंदर एक उपाय और जो हमारी आज की बीमारी बहुत ज्यादा है, इसी कारण से बहुत से लोग कथाओं में नहीं आते हैं कि कई करूं गोडा गणा दुख है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। घुटनों में दर्द के बारे में बताया है कि आप देखना, ये अगर आप देखना चाहते हो तो शिव पुराण के उमा खंड के अंदर जाकर के आप पढ़ लेना। उसके अंदर लिखा है कि शिवरात्रि के दिन आप जो है रात के 12 बजे भगवान भोलेनाथ महादेव के मंदिर के अंदर जाइए और बील पत्र जो है उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। और जो बील पत्र का जो शिखर होता है, महादेव का जो शिखर होता है, शिवलिंगी का जो शिखर होता है, उसके ऊपर आप जो है उस बील पत्र को रख दीजिए। और रखने के बाद में फिर वापस जो है उसे उठाइए, बाहर आइए और शिव जी के जो शिखर है, ध्वजा का जो शिखर होता है, उस ध्वजा को, उस शिखर को देखते रहो और धीरे धीरे चबा चबा करके उसको खा लीजिए। फिर देखना आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। करके देखना आप। फिर उसके बाद में 1000 सीढ़ियां जो है वो चढ़ जाओगे। आप पहले प्रैक्टिकल करना, ठीक हो जाओ तो फिर जो है ठाकुर जी के अगली बार फिर मिलेंगे। श्री कृष्णाय शरणम गतः, श्री कृष्णाय शरणम। जैसे ही 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा कि क्या बात है, कैसे छोड़ दूं, ये तो पुत्र का हत्यारा है। तो उन्होंने कहा कि इसने बुरा कर्म किया है तो मैं अपने कर्म से क्यों मैं बुरा कर्म करूं। ये ब्राह्मण होकर के बुरा कर्म किया है तो इसकी सजा इसको मिलेगी। मैं क्षत्राणी हूं और एक क्षत्राणी जो है किसी ब्राह्मण को जो है वो कष्ट नहीं पहुंचा सकती है, मार नहीं सकती। मैं अपने धर्म से क्यों वंचित हो जाऊं। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी आपको बताया था कि मंदिरों के अंदर कैमरे लगे होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर के अंदर हो। हम एकदम सीधे हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस समय परमात्मा ने आपके ऊपर एक कैमरा लगा करके रखा हुआ है। हम उस कैमरे के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आपने धरती के कैमरे को तो देख लिया, धरती के कैमरे को देख करके सावधान हो गए, लेकिन जो परमात्मा ने आपके ऊपर जो आकाश के अंदर जो कैमरा लगा करके रखा है उससे हम सावधान नहीं हुए। हम बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जो है ऐसे अनेक कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों की तस्वीरें जो है उसके अंदर खींची हुई है। जैसे ही आप वहां पर जाओगे, ऊपर जाओगे, जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक क्षण के अंदर वो ले जाते हैं और दिखा करके वापस ले आते हैं, वो कैमरा खुलता है। आप लोगों ने सुना होगा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने जब निकलता है, शरीर से प्राण निकलता है तो हजारों बिच्छुओं का डंक जितना कष्ट होता है उतना का उतना कष्ट उस समय शरीर से निकलते वक्त हुआ करता है। इस कारण से भागवत सुबोधनी कह रही है कि जो समय गया है उसको याद मत करो। अब हम कथा सुन करके सोचें कि भाई मैंने तो ये काम किया है, ये कर्म किया है, ये कर्म किया है, छोड़ो आप उसको। कम से कम पूरी जिंदगी में आपको ये 7 दिन तो मिले हैं, इन 7 दिनों का उपयोग कर लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा जब पेपर देता है, पेपर में कोई प्रश्न नहीं आते हैं और उस 10 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न आवे और उस प्रश्न को उन्होंने सही तरीके से हल कर दिया, बहुत सुंदर राइटिंग के अंदर, और गुरुजी ने केवल वही प्रश्न देखा और उससे खुश होकर के उन्होंने उस लड़के को पास कर दिया। ठीक इसी प्रकार से भले ही आपने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन जब आप यहां से ऊपर जाओगे तो उस समय हो सकता है कि ठाकुर जी के सामने ये 7 दिनों वाला पन्ना उनके सामने आ जाए और वे देखें कि अरे इन्होंने तो भागवत सुबोधनी सुनी है
और आपको जो है वो पास कर दे। आप कितने ही तैयार हो जाओ, ये कैमरे वाले कल ही पता चला कि हमको क्या करना चाहिए। अंदर रहते हैं तो कहते हैं कि भाई दाढ़ी बना करके आओ, थोड़े बाल सही होने चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, सब कुछ सही सही और कर करके आकर के बैठ गए। और इन्होंने कहा कि भाई फोटो खींचना है, खींच लो। तो इन्होंने क्या कहा कि मुस्कुराओ। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मुस्कुराएं क्यों, सब तो तैयार होकर के आए हैं, फिर मुस्कुराने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको अच्छा लेना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भले ही आप कितनी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, कितने ब्यूटी पार्लर चले जाओ, लेकिन आपके जीवन के अंदर आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है तो आपका जो है वो चेहरा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता। परमात्मा कब स्वीकार करेंगे? आप ठाकुर जी के सामने जाओ, भगवान के सामने जाओ और जाकर के खूब मुस्कुराओ, खूब जो है ताली बजाओ, खूब नाचो, खूब नृत्य करो अपने। यही जीवन का सार है। कहते हैं ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास में जाना है। हाथी है न घोड़ा है, सबको पैदल ही जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो। भले ही आप कुछ भी कर लो, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन आखिर में आपको जब जाओगे तो ठाकुर जी के पास में पैदल ही चलना है। और अंत समय के अंदर मृत्यु भी हंसेगी। अगर आप अच्छा कर्म करके जाओगे तो मृत्यु हंसेगी कि देखो ये अच्छा कर्म करके आया है, और अगर खोटे कर्म करके जाओगे तो आपको लात भी उसी के द्वारा मिलेगी। इसी कारण से आप जो है खूब एंजॉय करो, खूब आनंद लो, खूब भक्ति करो, खूब ठाकुर जी को जो है वो मनाओ, खूब लड़ाओ उनको, उदास होकर के नहीं, खुश होकर के। अगर आपको परमात्मा ने कुछ दिया है, भगवान ने दिया है, तो उसको सत्कर्म के अंदर लगाओ, अच्छा करो, तब भगवान भी सोचते हैं कि मुझे भी इसके साथ में अच्छा करना है। अगर आप बुरा करोगे किसी के साथ में तो परमात्मा भी आपका कभी संयोग नहीं कर सकता है। शास्त्र कह रहा है कि द्रौपदी खूब रोई कि मैं इसे नहीं मारूंगी, मैं इसे कोई भी सजा नहीं दूंगी, ये मेरे गुरु का पुत्र है। मैंने माना कि इसने गलत काम किया है, मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन फिर भी ये मेरा गुरु भाई है, गुरु पुत्र है। और शास्त्र की रीति है कि अगर आपको कोई गाली देवे तो अगर आप उसको गाली दोगे तो आपका काम सिद्ध कभी भी नहीं हो सकता है, आप उसे छोड़ दीजिए। मान लो सासू जी आपको डांट रही है, गाली दे रही है, तो आप जो है उनकी आरती उतारो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हो स्वामी क्या लागे मेरा। वो गाली देवे तो आप जो है आरती उतारिए। वो अपशब्द बोलती हैं, आपको गालियां निकालती है, क्रोध करती हैं, तो उस समय अम्बे तू है जगदम्बे मैया, उतारूं तेरी आरती। सासू जी का क्रोध चला जाएगा। और मान लो सासू जी आपको गाली निकाल रही है, डांट रही है, तो आप जो है अपनी आंखों के अंदर काजल थोड़ा ज्यादा लगा लो और उनको रगड़ करके पूरा मुंह काला करके उनके सामने आ जाओगे तो थोड़ी देर में सासू जी को भी हंसी आ जाएगी कि क्या बन करके आई है। हमें जो है प्रतिकार नहीं करना है, अलमस्त जीवन को जिए। कई सासों को गुस्सा ज्यादा आता है, सासुएं बुरा मान लेती है, और कोई बहुओं को भी गुस्सा आता है तो सासू को भी अलमस्त होकर के जो है वो रहना चाहिए। द्रौपदी ने कह दिया कि मैं इसे नहीं मारूंगी, तो अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा का जो है वो अश्वत्थामा के ललाट के ऊपर जो मणि थी उसको निकाला, बाल काट करके उनको वहां से भेज दिया था, देश निकाला दे दिया था। काम तो इन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद भी अश्वत्थामा के मन में जो मैल था
वो अभी खत्म नहीं हुआ और उन्हें दोबारा ब्रह्मास्त्र जो है वो छोड़ दिया था। और वही ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा की तरफ गया तो एक दिव्य तेज आता है। तो उस समय उत्तरा ने परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना की कि पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो उसी समय परमात्मा अंगुष्ठ रूप के अंदर धारण करके उनके गर्भ के अंदर जाते हैं नासिका के द्वारा और उस बालक की जो है वो रक्षा करते हैं। बहुत से लोग कहा करते हैं कि भाई कैसे हमारा घर चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, लोग चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तेरा जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले मैंने दूध की व्यवस्था जो है वो तेरे लिए पहले ही कर दी थी। तेरा पेट कैसा भरेगा वो व्यवस्था मैंने कर दी है, फिर तू चिंता क्यों करता है, क्यों तकलीफ में रहता है। आप लोगों ने अभी 3 दिन पहले नानी बाई का मायरा जो है खूब सुना था। बताओ दादी जी का क्या नाम था? खूब तालियां बजा रहे थे, खूब नाच रहे थे, खूब आनंद ले रहे थे। नाम मालूम है? नरसिंह मेहता की दादी जी का क्या नाम था? जयाबाई। अब याद रखोगे क्या नाम था? जयाबाई, जय कंवर नाम था उनका। नरसिंह मेहता की भाभी का क्या नाम था? नहीं मालूम। नरसिंह मेहता की भाभी का नाम था मानिक गोरी और नरसिंह मेहता की पत्नी का क्या नाम था? सूरत गौरी। जिस समय ये दादी जी मरी तो उस समय भाभी जो है नरसिंह मेहता की जो भाभी हमेशा अपनी सासू को गालियां निकाला करती थी, आज दहाड़े मार मार करके रो रही है। माहें डाल डाल करके चिपक चिपक करके रो रही है। भाभी को ऐसे रोते देख करके नरसिंह मेहता की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे रोज तो ये गालियां निकाला करती थी और आज ये इतने लिपट लिपट करके रो रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ था और जोर से रोते रोते अचानक जेठानी उठी और कहा कि अब मेरी बारी हुई, अब तू रो, मैं अभी आती हूं। तो नरसिंह मेहता की पत्नी सोचने लगी कि इतना रोई कैसे। जब वो पास में गई देखा तो उसे समझ में आया कि वो इतने दहाड़े मार मार करके क्यों रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि दादी सासू के, अपनी सासू के कान के अंदर सोने के जो है वो, तो क्या पहनते हो आप, झूमर थे और उसी झूमर को वो रोते रोते अपने दांतों से काट करके वो लेकर के चली गई थी। कान से, कान में खून जो है वो लथपथ हुआ था। तो उनके समझ में आया कि वो क्यों रो रही थी। ये भाव लेकर के आओगे तो हमारे जीवन के अंदर कभी सफलता नहीं मिल सकती है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या तेरी हानि है, क्योंकि यहीं से वैकुंठ को जाना है। मानव देव एक ठिकाना है, कर लो हरि का भजन। इसी जीवन के अंदर, इसी मनुष्य योनि के अंदर आप परमात्मा का भजन कर सकते हो, भागवत सुन सकते हो, राम कथा सुन सकते हो, भक्त की कथा सुन सकते हो। दूसरे जन्म के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। आप लोगों ने ये नानी बाई के ये टीवी के अंदर नाटक आया ना, सास भी कभी बहू थी, उसके अंदर नाटक के अंदर क्या हुआ था उसको छोड़ो, लेकिन उन्होंने जो ये गीत गाया था शुरुआत के अंदर, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या तेरी हानि है, क्योंकि यहीं से वैकुंठ को जाना है। मानव देव एक ठिकाना है, कर लो हरि का भजन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। परमात्मा का भजन करो। जो भी आपको जीवन के अंदर अच्छी बात लगे उसको आपको जो है ग्रहण करना है। उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ था जिनका नाम था परीक्षित महाराज। परीक्षित का जन्म हुआ, पूरी धरती के सम्राट जो है महाराज परीक्षित बन गए थे। एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय के समय निकले थे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक गाय और बैल जो है
खड़े हैं, उनको एक छद्म वेशधारी जो है वो मार रहा है। बैल जो है एक ही पांव के ऊपर खड़ा है। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। गाय किसका प्रतीक है? पृथ्वी का प्रतीक है। और ये छद्म वेशधारी कौन है? स्वयं कलयुग है। सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता युग गए, ये 3 पांव तो चले गए। अब सत्य के ऊपर जो है धर्म जो है वो खड़ा हुआ है। तो उस समय महाराज परीक्षित ने देखा तो कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो उसी समय जो है वो परीक्षित के शरण में कलयुग आ जाता है। और उनके पूर्वजों ने ये कहा था कि देख बेटा, तुम्हारे शरण में अगर तुम्हारा दुश्मन भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। तो उस समय कलयुग ने जो है वो महाराज परीक्षित से कुछ वरदान मांगे थे, 4 स्थान मांगे थे। हतम पानम स्त्रिय सूना यात्रा धर्म चतुर्विदः द्योतम पानम स्त्रियम पर हिंसा। 4 स्थान मांगे हैं। अब कलयुग कहाँ कहाँ रहता है कि जहाँ पर जुआ खेला जाता है उस स्थान के ऊपर कलयुग का वास होता है। जहाँ मदिरा का सेवन होता है उस स्थान के ऊपर कलयुग का वास होता है। जहाँ पर व्यभिचार होता है उस स्थान के ऊपर कलयुग का वास होता है। जहाँ पर मांसाहार जो है वो लिया जाता है उस स्थान के ऊपर कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान जो है वो बता दिए थे। कहा कि महाराज मेरे रूप के अनुसार आपने स्थान दे दिए, कोई अच्छा सा कोई स्थान तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सोने के अंदर भी तुम रहो। और उस समय राजा परीक्षित ने जरासंध का वो मुकुट पहना हुआ था जो भीमसेन जो है जबरदस्ती छीन करके लाया था। और उसी सोने के मुकुट के अंदर जाकर के कलयुग जो है वो बैठ जाता है। और जैसे ही बैठा तो उसी समय मन में इच्छा हुई कि मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है। और जंगल में गए और बहुत से निरपराध प्राणियों को उन्होंने मारा। दोपहर का समय हुआ तो उसी समय जो है महाराज को प्यास लगी और एक आश्रम के अंदर पहुंच गए। और आश्रम में जाकर के, वो आश्रम किसका है? समीक ऋषि का आश्रम है। जल की याचना की, पानी नहीं मिला तो राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के उन्होंने मरा हुआ एक जो सर्प था वो राजा महात्मा के गले के अंदर उन्होंने डाल दिया था। और यही बात जो है महाराज परीक्षित तो वहां से चले गए सर्प डाल करके, लेकिन यही बात जो है वो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चली तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा। श्रृंगी ऋषि पुनः आश्रम के अंदर आए, पिता के गले के अंदर मरा हुआ सर्प देखा तो बालक जो है वो रोने लग गया था। श्रृंगी ऋषि रोने लगे और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज हुई समीक ऋषि की आंख खुल जाती है। आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पुत्र क्यों रो रहे हो? कि पिताजी एक राजा ने जो है आपके गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा जी पूरे थे, भरे हुए थे, इस कारण से उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने मरा हुआ सर्प जो है वो नीचे उतारा और कहा कि बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने श्राप दे दिया है कि जिस किसी राजा ने भी आपके गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन जो है उसे तक्षक सर्प डसेगा। समीक ऋषि ने देखा कि कौन है वो अभागा राजा। आंख बंद की तो पता चला कि अरे परीक्षित हमारे महल में, हमारे कुटिया में आए थे, आश्रम में आए थे। अरे बेटा तुमने बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है। परीक्षित जैसे राजा जो है हर युग में नहीं आते, 4 युगों के अंदर एक बार ही परीक्षित जैसा राजा प्रकट होता है। लेकिन समीक ऋषि ने सोचा कि भाई राजा का जो है कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ भला होना चाहिए। उन्होंने उसी समय जो है अपने एक शिष्य को कहा कि तुम जाओ और जाकर के ये समाचार सुना दो। जब राजा परीक्षित को यह समाचार मिला तो बड़े खुश हुए। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, गंगा के किनारे आकर के बैठ गए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं गुरु को ढूंढने के लिए कहां जाऊं? गुरु को ढूंढने के लिए जाऊंगा तो धोखा मिलेगा, यहीं बैठ जाता हूं। क्योंकि कहते हैं कि ये नकली दुनिया के अंदर असली चीज की कोई गारंटी नहीं है, ये संसार झूठा है।
इसी कारण से परीक्षित महाराज जो है वो एक स्थान के ऊपर बैठ गए थे। बहुत से महात्मा लोग आए, बड़े बड़े संत आए। उन्होंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि महाराज 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, कोई उपाय बताइए। कोई भी नहीं बोला। परीक्षित महाराज समझ गए कि भाई कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरा कल्याण कर देवे। लेकिन वो मन में सोच रहे कि नकली के जमाने में असली मिलना जो है बड़ा कठिन काम है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था, उससे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आखिर में थक कर के उन्होंने एक सर्कस के अंदर नौकरी कर ली। सर्कस वालों ने कहा कि तुम्हें बंदर बनना है, आपको 4000 रुपए मिलेंगे। ऐसा कहते भी कि पेट पहुंचावे ठेठ। और उस समय उसने नौकरी कर ली सर्कस के अंदर। उनको शेर के सामने जाना था, शेर के मुख के अंदर हाथ डालना था। हिम्मत करके वो शेर के सामने जाता है, तो वो शेर जैसे ही दहाड़ मारता है तो पीछे हटता है। एक बार हटा, दूसरी बार हटा, तो उस समय जो शेर बना हुआ था वह कोई असली शेर नहीं था, वो भी कोई पुरुष ही बना हुआ था। तो उसने सोचा कि ये तो डर रहा है, तो पास में गया और जाकर के कहा कि अरे डर मत, मैं असली शेर नहीं हूं। तू 4000 में बंदर बना है, मैं 3000 के अंदर शेर बना हूं। इस नकली दुनिया में असली की जो है वो कोई पहचान कैसे करे, कैसे असली गुरु हमें प्राप्त हुए। शास्त्र कहते हैं कि असली जो गुरु होता है वो काले सांप के बराबर होता है, काले सांप के समान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर में काला सांप आता है तो घर के सारे सदस्य बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अगर असली गुरु आ जाए तो गुरु जैसे ही आएंगे तो हमारे जीवन के सारे पाप, सारे कष्ट जो है वो बाहर चले जाएंगे, बाहर हो जाते हैं। और उसी समय भगवान सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य होता है। अगर शिष्य अच्छा है, शिष्य के मन में दृढ़ विश्वास है, तो गुरु भी उसको पक्का ही मिलता है। भगवान सुखदेव जी महाराज उनके सामने आते हैं और उनको ये भागवत की कथा जो है वो सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न यही पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो उस समय भगवान सुखदेव जी महाराज ने बहुत जल्दी जवाब दिया है, भागवत की कथा सुनाई है। और भागवत की कथा सुनाते सुनाते वो कहते थे कि राजन, आपको भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा कुछ भोजन ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, इस कथा जब मैं सुन रहा हूं तो मेरा मन जो है और कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब मुझे यही कथा का रस मुझे मिलने लग गया है। हमारे मन की सारी इच्छाएं जो है वो समाप्त हो गई है और महाराज मेरी तो शक्ति बढ़ने लग गई है और इच्छा होती है कि और सुनूं और सुनूं। कथा का पहला दिन रहता है, कल निकल गया और आज कथा का दूसरा दिन है। इन 2 दिनों के अंदर थोड़ी थोड़ी नींद ज्यादा आती है, आलस ज्यादा आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कथा आगे बढ़ेगी तो फिर जो है धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति आने लग जाएगी। फिर ये नींद आनी बंद हो जाएगी, कमर का दर्द होना दूर हो जाएगा, घुटने दर्द होना बंद हो जाएंगे। इस कथा का मैं तो शास्त्र कह रहा है कि विनती करें, गुरुजी से निवेदन किया तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। सृष्टि की कथा बताई कि ये संसार जो है सृष्टि बनी कैसे है। ब्रह्मा की नासिका से भगवान वराह का प्रागट्य हुआ, वराह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को जो है वो मारा था। फिर पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया और उसके बाद में मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ है। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र हुए थे और 3 पुत्रियां हुई थी, उतानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं हुई थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति की कथा हम खूब सुनते हैं, जिनके यहाँ पर स्वयं कपिल भगवान जो है वो प्रकट होकर के आए थे। जो प्रसूति हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से जो है वो दक्ष निकले थे, दक्ष प्रकट हुए थे। तो दक्ष के साथ में प्रसूति का विवाह हो गया था। तो उस समय प्रसूति की 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं हो गई
आखिर में दक्ष प्रजापति ने एक बार जगदम्बा से प्रार्थना की कि महाराज मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तो उस समय माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा था कि अरे भाई तुम्हारे घर में तो बहुत सी कन्याएं हैं, फिर तुम कन्या क्यों मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो बेटी चाहिए। बेटी जो होती है, बेटा जो होता है वो केवल एक कुल को तारता है, लेकिन बेटी जो होती है वो 3 कुलों को तार देती है। इस कारण से महाराज मुझे तो केवल जो है वो बेटी चाहिए। महाराज मैं तो, हे माँ भगवती, मैं तो चाहता हूं कि आप जैसी बेटी मुझे मिले। तो उस समय माँ जगदम्बा ने सोचा कि मेरी जैसी मैं और कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं, तो मैं ही इसकी बेटी बन करके आ जाती हूँ। और उस समय सती जो है, स्वयं जो है माँ जगदम्बा सती बन करके उनके घर में प्रकट हुई है। जगत जननी देव भवानी ने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जो है वो प्रागट्य लिया है। जब बेटी घर में पैदा होती है तो केवल एक ही दुख रहता है कि जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया था, कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ी, खूब पढ़ाया, बेटी की खूब अच्छी प्रकार से परवरिश की, और जब बेटी विदा होकर के जाती है तो बेटी बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है। तब माता पिता को उसकी याद सताया करती है कि अगर वो पास में होती तो दौड़ करके चली आती। जो पास में बेटी होती है तो माँ के पिता के जीवन में थोड़ी सी भी कोई तकलीफ, कोई कष्ट होता है तो सबसे बेटे आवे या ना आवे, लेकिन बेटी जो है वो दौड़ दौड़ करके आ जाया करती है। बेटा तो है रात्रि के समय आता है, काम करके नौकरी से या दुकान से आता है और आकर के सीधे जाकर के सो जाता है। रास्ते से पूछ लेता है कि पापा जी कैसे हो, ठीक हो? लेकिन बेटी को यह समाचार मिलता है तो बेटी जो है ससुराल के सारे काम छोड़ करके सीधे दौड़ी चली आती है और पास में बैठती है कि अरे माँ कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। माता पिता जो है विदा करके भी खुश हुआ करते हैं, लेकिन आज का समय जो है, और ऐसा कहते हैं कि 3 जो है वो गलत हाथों के अंदर नहीं जाना चाहिए। एक तो बेटी जो है किसी गलत के हाथ में नहीं जानी चाहिए, दूसरा है लक्ष्मी, लक्ष्मी भी जो है किसी गलत के हाथ में नहीं जानी चाहिए, और तीसरी है गाय। गाय जो है वो किसी गलत के हाथ में चली जाए तो फिर जीवन भर जो है वो कष्ट रहता है, दुख जो है दुख की प्राप्ति होती है। बेटी हमारे जीवन की धन्यता है। मेरा तो केवल बेटियों से यही निवेदन है इस कथा के माध्यम से कि आपके माता पिता ने जो है आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, खूब परवरिश की है, खूब आपको बढ़ाया है, जो भी आपको अच्छा लगा आपको जो है सब कुछ जो है उन्होंने दिया है। बेटी के लालन पालन के अंदर बाप ने जो है रत्ती भर भी जो है वो अपना हाथ पीछे नहीं लिया है। खूब जो इच्छा बेटी की हुई, बेटी ने कहा कि जींस पहनना है पहन ले, कॉलेज में जाना है चली जा, लेकिन हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है कन्यादान का अवसर जो है मुझे अवश्य देवे। हर माता पिता की इच्छा होती है। इस कारण से हर कन्या को जो है इसी प्रकार से करना चाहिए। मिलेंगे ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, स्नेह करने वाले होंगे। स्नेह केवल मेरे, आप लोगों ने देखा होगा कि बेटी जो ससुराल जाती है तो सबसे प्रेम करती है, सबसे स्नेह करती है, लेकिन जो स्नेह अपने माँ बाप से वो बेटी किया करती है उतना स्नेह जो वो किसी के साथ में नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जो है, माता पिता ने एक बेटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है निकाल दी है, पूरा जीवन जो है उन्होंने समर्पित कर दिया है। इस कारण से हर माता पिता चाहते हैं, बेटी से यही कहते हैं कि देख बेटी, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो तुम कार्य करो, लेकिन कन्यादान का जब मौका आवे उससे मैं वंचित ना हो जाऊं। इस बात का जो है ध्यान रखना। तो आज वही माँ जगदम्बा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लेती हैं, और वही जगदम्बा जो है वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप के अंदर जाकर के जल करके भस्म भी हो जाती है। और इसी सती का पुनर्जन्म जो है वो पार्वती के रूप के अंदर होता है।
एक बार जो है वो कामदेव महादेव जो है वो समाधि के अंदर बैठे थे। कामदेव ने सोचा कि मैं समाधि तोड़ूं, तो कामदेव महादेव के सामने आए। तो जैसे ही कामदेव को देखा कि कामदेव आए हैं, तो महादेव ने आंख जो है वो खोल दी थी, और आंख खोली तो कामदेव जल करके भस्म हो गया था। हम लोग तो केवल इतना जानते हैं कि भाई महादेव ने कामदेव को जला दिया था, लेकिन महादेव जैसा रिश्तेदार निभाना महादेव से कोई सीखे। रति कौन है? दक्ष प्रजापति की बेटी है। और सती कौन है? दक्ष प्रजापति की बेटी है। इस कारण से दोनों रिश्ते में कौन हो गए? दक्ष, ये कामदेव और महादेव रिश्ते में क्या हो गए? दोनों साडू हो गए। अब महादेव ने सोचा कि मेरा साडू आया है, और मैं अगर हमारा कोई रिश्तेदार आवे और हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो क्या हमारा कोई रिश्तेदार आएगा कभी? महादेव ने सोचा कि भाई मेरा रिश्तेदार आया है, मेरे ससुराल का रिश्तेदार आया है, तो दौड़ करके जैसे ही आंख खोली वो जल करके भस्म हो गया था। और जैसे ही जल करके भस्म हुआ, और वहीं शिव ने जैसे ही नेत्र खोले थे तो वो जल करके भस्म हो गए। अब दोबारा विवाह जो है महादेव का पार्वती के साथ में हो रहा है। पार्वती बनी है और शिव जी बने हैं। हम लड़के को कहते हैं बन्ना और लड़की को कहते हैं बनी। लड़की को क्या कहते हैं? बनी, और लड़के को क्या कहते हैं? बना। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? बना बनी। उसका क्या हो जाता है? बना बनी। पति पत्नी तब तक ही है जब दोनों में आपस में बना बनी है, आपस में बनती है। जब तक बनती रहेगी तब तक वो पति पत्नी है, और जैसे ही उनके आपस में बनना बंद हो जाएगा तो समझ लो उसी दिन जो है सती को जो है यज्ञ कुंड के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम भी, महादेव का विवाह हो रहा है, आनंदमय बारात आ रही है महादेव की। आप लोगों ने पिछली बार शिव पुराण सुना था, तो उसके अंदर कैसे कैसे बन करके आए थे। महादेव ने खूब श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर बन करके आए, बहुत से। क्योंकि जब महादेव, शिव पुराण की कथा के माध्यम से आपको बता दें कि जब विवाह के लिए महादेव तैयार हुए तो उस समय देवताओं ने कहा था कि महाराज बाराती भी होने चाहिए। तो महादेव ने कहा कि आ जाएंगे, और उसी समय उन्होंने आह्वान किया। तो उस वक्त जो है वो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी चाडालनी सब जो है महादेव के बारात में आए थे। आप लोग जो है जब बारात से आ जाओ, बारात विवाह देख लो, दर्शन कर लो महादेव का, तो उसके बाद में आप लोग जो है ये मोहन भोग मनोरथ है, आप इसका दर्शन करना, ठाकुर जी को लग रहा है। इसका बहुत फल मिलता है। जो इसका दर्शन करता है और इसके प्रसाद को लेकर के जाता है तो उसका अक्षय मोहन, मन को मोहने वाला वो मोहन, वो भगवान, वो परमात्मा उसके हृदय में आकर के बैठता है उसी प्रसाद के माध्यम से, और फिर उसकी लक्ष्मी जो है वो खूब बढ़ती है। कल जैसे आपको बताया था कि आरती करके जाओगे तो आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। आज आप जो है इस मोहन भोग का दर्शन करके जाओगे तो आपके घर में खूब लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख शांति रहेगी, खूब आनंदमय होगा। चलिए हम भगवान महादेव भोलेनाथ की बारात का स्वागत करें। बारात आ रही है। सजी रहे अकेले हो, सब पर अलबेले हो, है गुरु जगत के हो, नहीं किसी के ले हो, जंगल में मंगल हो, भूतों के पलटन हो, आगे में बंधन हो, ये भाव का गड्ढा हो। जय हो 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 जय हो
अरे भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला कर जला चढ़ाए हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मृगशाला जय हो, गले नाग की माला है शीश पे गंगा हो, मस्तक पे चंदा हो, फिर डमरू साजे हो, त्रिशूल विराजे हो, भूतों की लेकर डोली चले हैं ससुराल, भूतों की डोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की लेकर डोली चले हैं ससुराल, भूतों की डोली लेकर चले ससुराल। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में 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 सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, 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 भोले बाबा सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। आज जो है आप ठाकुर जी का और ठाकुर जी के मोहन थाल का भोग लगा है, मनोरथ हुआ है। आप इसका प्रसाद लेके जाना। कल जो है वो जलेबी उत्सव होगा ठाकुर जी के आगे। कल जो है वामन भगवान जो है वो राजा बलि के यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ तक की कथा जो है कल ठाकुर जी ने चाहा तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और भी बहुत सी बातें वल्लभाचार्य जी महाराज ने हमें जो है वो सुबोधनी के माध्यम से बताई है। हम एक एक बात को जो है अपने जीवन के अंदर उतार करके चलेंगे तो हमारा संस्कार अच्छे आएंगे। बहुत सी बातें हमें जीवन के अंदर उतारने की है। तो कल ठीक 12:30 बजे आओ। 12:30 बजे आओगे तो फिर आपको जो है उसी आनंद की अनुभूति जो है वो अवश्य होगी। अभी आप पहले आरती का दर्शन करना। लंबी बत्ती की आरती का हम दर्शन करते हैं तो हमारी लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। तो आप जो है अभी आरती का दर्शन आरती करके बोलो महादेव जी
मोरे समझे एक बिना मोरे अब कौन खबर सायों लता हमारी हर में न मोरी गोपाल में न मोरे लक्ष्मी नाथ में न मोरे समझे एक में न मोरी कौन खबर
नाथ पे न मोरी सबरी सेठ पे न मोरी पूर्ण खबर विनाशनम सर्पापा ब्रह्मचते झाटा लाग्या नहीं हंस गया सारी झाटा लाग्या नहीं सरकार हम लोगों पर सरकार झाटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन का झाटा लगा जड़ का नाम लो श्री हरि का झाटा लगा पानी का नाम लो श्री हरि महारानी का अस्तेयं पुष्पमादाय हरि ओम।